स्वागत है चुनावी अखाड़ा में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पूर्वांचल और बुंदेलखंड को नए सिरे से साध रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि यहां से ज्यादा सीटें जीती जाएं। ये दोनों क्षेत्र उसके लिए सत्ता के द्वार साबित होंगे। वो पूरब में होते हुए जो वहां की हवा है और बुंदेलखंड में पार्टी की प्यास को सियासी पतवार बना रहे हैं। दोनों इलाकों के लिए अलग अलग एजेंडा और रणनीति तैयार की जा रही है। रणनीतिकार पूर्वांचल को अपने लिए उपजाऊ मान रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में लगातार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सक्रिय हैं। क्या है सपा की रणनीति, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। गोरखपुर से सिद्धार्थनगर और फिर गाजीपुर से लखनऊ तक विजय रथ यात्रा निकाल चुके पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी यात्रा निकालकर विभिन्न जातीय संगठनों को भी जोड़ चुके हैं अखिलेश। क्या है अखिलेश की अगली सियासी रणनीति, देखिए एक खास रिपोर्ट। बीते रविवार को पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का परिवार सपा में शामिल हो गया। उनके साथ भाजपा विधायक जय चौबे सहित तमाम ब्राह्मण नेता सपा में शामिल हुए। ऐसे में सपा को तिवारी हाथे से चली हवा पूरे प्रदेश में फैलने की उम्मीद है। फिलहाल सपा में पहले से कई ब्राह्मण नेता मौजूद हैं, लेकिन इस परिवार के साथ सभी की एकजुटता समान रूप से दिखाई दी। अब ये परिवार ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूरे प्रदेश में फिजा बनाएगा। सपा कार्यालय के बाहर तमाम ऐसे बोर्ड भी लगाए गए जिसमें लिखा था कि तिवारी हाथा अब सपा के साथ है। सपा ने पूर्वांचल के जिलों में विधानसभा क्षेत्र में जातीय बहुलता को ध्यान में रखकर संबंधित जाति के नेता को विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा में लगाया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके। अगर बात की जाए बुंदेलखंड की, तो इस इलाके में जल, जंगल और जमीन के साथ दलितों, मजदूरों को लेकर संघर्ष करने वाले संगठनों को लगातार सपा में शामिल किया जा रहा है। सपा यहाँ की बेरोजगारी के साथ पानी और सिंचाई का मुद्दा भी उठा रही है। पाठा क्षेत्र में लंबे समय से अधूरी चल रही पेयजल परियोजनाओं का मुद्दा उठाया जा रहा है। सपा शासन में किए गए बांधों के निर्माण से लेकर राहत पैकेज तक को अपनी उपलब्धि में गिनाया जा रहा है। इस इलाके में बनने वाले एक्सप्रेसवे और अन्य अधूरी परियोजनाओं का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के घोषणा पत्र में पूर्वांचल और बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर अलग अलग मुद्दे शामिल किए जाएंगे। दोनों इलाकों के वरिष्ठ नेताओं को यहां के मुद्दों का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। यही वजह है पूर्वांचल के साथ बुंदेलखंड के ब्राह्मण नेताओं को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। जहां एक और समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में लघु एवं सीमांत किसानों, बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाए जा रही है, तो वहीं बुंदेलखंड में अन्न, पशु, पानी, सिंचाई, मंडी और राहत पैकेज जैसे मुद्दे अहम माने जा रहे हैं। इन दोनों इलाकों में टिकट बंटवारे से पहले दूसरे चरण का सर्वे भी चल रहा है। अब देखना ये है कि अखिलेश की तेजी पर ब्रेक लगाने के लिए बीजेपी क्या दांव खेलती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में चलते चलते बात करते हैं। आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं ने वो कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए, तो सुनिए आज के बयान बहादुरों को। और वो किसानों के सवाल समय समय पर उठाते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम नहीं करते हैं। पॉलिटिकल आंदोलन तो करते हैं, लेकिन एज सच पॉलिटिकल लड़ाई में नहीं है। तो अभी उनसे कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हमारे संबंध या बातचीत का सिलसिला पहले भी था, अब भी करेंगे, आगे भी रहेगा। ये मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता। ये निर्णय राकेश टिकैत जी का खुद पर है, क्योंकि वो और उनके जितने भी साथी सहयोगी हैं वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, या आंदोलन कैसे चलाया जा सके। उनके लड़ने के लिए मैं नहीं अपील कर सकता हूँ। वो लड़ना चाहेंगे तो अच्छी बात है और उनका स्वागत है अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। मैं बताऊं, मैं मेरे तो पूछ कर लगाया नहीं, किसी ने लगा लिया होगा। आपको एतराज है क्या? हाँ, मैंने करी, हमने उनको भाई हमारा फोटो मत लगाओ। क्या कहना चाहते हैं उनसे? मना कर देंगे उनको, हमारा फोटो मत लगाओ। अच्छा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की बताऊंगा, घर लोग को होया हुए गाँव वालों से पूछेंगे।
गांव के लोगों से पूछ जाएंगे क्या रणनीति रहेगी, चुनाव आचार संहिता के बाद में बताओगे। सपा आरएलडी को सपोर्ट करेंगे क्या? हमारा नहीं सपोर्ट किसी को, हाँ हमारा नहीं, हमारा बहुत सकोर है, अपना काम करे, खेत पड़ा बहुत लंबा अपने आप जोतते भाई, हाँ जुताई अपने आप करे, हाँ अरे जिसे करना करने सब अपना काम करे, सब अपना काम, हम अपना काम करें। राजनीति में कोई ना हम नहीं राजनीति में जाने के जानते, उसे बताने क्या जरूरत है, जुमलेबाज हैं भाई। उसको मैं नहीं बोला जुमलेबाज, जब बोले कि 2 करोड़ नौकरी दो और 15-15 लाख कब आएंगे, तो अमित शाह जी मीडिया के सामने आके बोले कि ये तो जुमला था। जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है, नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अजय मिश्रा टेनी और भारतीय जनता पार्टी, ये हताशा और निराशा है। पत्रकारों के साथ जो उन्होंने किया है हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ये उनकी बौखलाहट दिख रही है। और इस मामले में प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि तत्काल इनको बर्खास्त करें, नहीं प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा, प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा, क्योंकि अभी इनको पता नहीं है कि इस मामले की जानकारी ग्रामीण स्तर तक घर घर पहुंच रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। चाहे बलिया में पाल की हत्या होती है तो अपराधी को संरक्षण देने का काम करती है, गोली मार दिया, 1 लाख का इनामी, कहां है योगी जी, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। अभी कोई गरीब कमजोर पिछड़ा दलित वंचित झगड़ा कर ले तो तुम्हारी पुलिस जाके लतियाने लगती है। हिम्मत है तो 120 का मुलजिम भी है ना अजय मिश्रा टेनी, क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो।